आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 33वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव गणों को सेना सहित युद्ध के लिए गमन। जब पुष्पदंत शंखचूर्ण के पास दूत बन के शिव जी का दूत बनकर गया था तो वहाँ पर शंखचूर्ण ने जब कहा, शिवस्य पूर्ण रूपस्य लोक संहार कह सतागति दृष्ट हंता निर्विकार का परात्परा, कहा कि हे दानव शंखचूर्ण, शिव जी की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन और अवहेलना नहीं कर सकता है, मगर तुम्हें बहुत समझाने से क्या लाभ। परंतु इतना समझ लो कि शिव ही परब्रह्म है, चिदात्मा है, और शिव जी की बात मानोगे तो ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा तुम्हारे जीवन में भय उपस्थित समझो। तब शंखचूर्ण ने कहा था कि हे दूत, मैं भी सत्य कहता हूँ, बिना युद्ध किए मैं देवताओं का राज्य और अधिकार वापस नहीं करूँगा। इसलिए तुम जाकर अपने शंकर से कह दो कि मुझसे युद्ध करें। तब पुष्पदंत वहाँ से सीधा शंकर भगवान जी की शरण में गया और शंकर भगवान जी के पास पहुंचकर उनको नमन करके और शंखचूर्ण से हुई वार्ता का पूरा बातें विस्तार से बताया। पुष्पदंत दूत के द्वारा शंखचूर्ण के वचन को सुनकर शंकर भगवान को बहुत अधिक क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने वीरभद्र सहित कई गणों को उन्होंने बुलवा लिया। और तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे वीरभद्र, हे नंदी, हे क्षेत्रपालों, हे अष्ट भैरव और हे मेरे बलशाली गणों, तुम लोग मेरी आज्ञा को बहुत ही ध्यान से सुनो। तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोनों कुमारों अर्थात श्री गणेश जी और कार्तिकेय भगवान को लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ो। और भद्रकाली, आप भी युद्ध के लिए चलिए। मैं शंखचूर्ण का वध करने का एकदम निश्चय मन बना लिया है, इसलिए मैं शंखचूर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही आ रहा हूँ। गणेश जी और कार्तिकेय जी सभी शिवगणों के साथ अपनी अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। सभी गण सातों स्वर्गों, पाताल, पृथ्वी, आकाश, सभी जगह ये विचरण करने लग गए। भगवती भी रत्न जड़ित विमान पर बैठकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। योगिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाचिनी सभी लोग युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। इस प्रकार शिव जी ने अपनी सारी सेना को लेकर शंखचूर्ण से युद्ध के निमित्त चंद्रभागा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल दिया। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 33वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।